नमस्कार दोस्तों, शिक्षा परीक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, बोलते हैं कि बच्चे अपने से पढ़ लेंगे, लेकिन जेई में प्लस नीट में और बोर्ड में इसके कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं और एकदम प्योर एनसीईआरटी, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मैं डिस्कस करूंगा, उसके जो पॉइंट थे मैं उसको नोट कराऊंगा। इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें उससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, एकदम गारंटी के साथ। चाहे आप नीट के एस्पायरेंट हो, चाहे जेई के एस्पायरेंट हो, चाहे बोर्ड हो, जो भी रहे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो पहली बात इसमें पढ़ेंगे क्या है। तो इन दिस यूनिट वी विल लर्न द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन 3 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया। कौन कौन से हैं? पहला है आपका मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन्स। दूसरा है, पहला हो गया मेडिसिन्स, दूसरा हो गया आपका फूड मटेरियल्स, और तीसरा है आपका क्लींसिंग एजेंट। क्या है? क्लींसिंग एजेंट। जो आप साबुन सर्फ यूज करते हैं वो भी केमिस्ट्री के कंपाउंड ही होते हैं, क्लींसिंग एजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका यूज़ देखने के लिए केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है। 3 फील्ड में यूज होते हैं, मैंने बताया पहले, मेडिसिन्स, दूसरा क्या था फूड मटेरियल, तीसरा है क्लींसिंग एजेंट। तो आइए देखते हैं। ड्रग्स हैं आपके, एक प्रकार के केमिकल होते हैं ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, कितना 100 से 500 यू तक। तो ड्रग्स क्या करते हैं? ड्रग्स क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विथ मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थ्योरेटिक एंड यूजफुल, यानी जब जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, देन द ड्रग, जो ड्रग हमने यूज किया है उसे बोला जाता है क्या पता है? मेडिसिन। ठीक, यानी जो ड्रग्स होते हैं इंटरेक्ट करते हैं मैक्रोमोलेक्युलर टारगेट से टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थ्योरेटिक एंड यूजफुल देन द ड्रग इज कॉल्ड मेडिसिन। जो आगे जाके डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी अन्य डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वही ड्रग्स का अलग अलग ड्रग्स होंगे तो अलग अलग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ड्रग्स हैं, ठीक, उन जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिन्स आर पोटेंशियल पॉइजन, पोटेंशियल पॉइजन। ठीक, यानी इनका डोज अगर ज़्यादा लेंगे आप, अगर डोज इनका ज़्यादा लेंगे, जितना रिकमेंड करा अगर आपको इतना रिकमेंड किया गया कितना लीजिए, उससे ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए पॉइजन का काम करेंगे। ठीक है, यानी जो ड्रग्स होते हैं अगर उनका डोज आप जितना आपको रिकमेंड करा कि उससे ज़्यादा लेंगे तो पॉइजन का काम करेगा। और जो यूज़ क्या आता है, जैसे मान लीजिए यूज ऑफ द केमिकल फॉर थ्योरेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछ जाएगा व्हाट इज कीमोथेरेपी, और पहले पूछा भी गया है। ठीक, एंड यूज ऑफ द केमिकल फॉर थ्योरेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। यानी पहले आपने ड्रग्स देख लिया, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे, कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक, तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। पहला क्या है? ड्रग्स क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये यूजफुल फॉर होता है डॉक्टर के लिए। किसके लिए यूज होता है? यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर के पास एंटीसेप्टिक होती है, एनाल्जेसिक होती है। ये क्या होता है? इसके पास होता है पेन किलिंग इफेक्ट, पेन किलिंग इफेक्ट। और ये होता है टू किल और अरेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, जो ड्रग्स होते हैं, एक एनालिसिस भी ड्रग्स है, विद ड्रग्स है, तो यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये अलग ड्रग है, ये अलग ड्रग है, इनको क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे? इसका काम अलग है, इसका काम अलग है,
तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक, ये पहला क्लासिफिकेशन था। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। देखिए हर ड्रग होता है वो अलग काम करता है, यानी जो ड्रग्स है अलग ड्रग है तो अलग काम करेगा। ठीक, ईच ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली। तो और हर ड्रग का ऑन वे ऑफ जनरेटिंग रिस्पॉन्स, हर ड्रग्स का एक अपना तरीका होता है रिस्पॉन्स जनरेट करने का, उसे हम लोग ड्रग एक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में हिस्टामिन होता है, ठीक है, ये पता क्या करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन का काम होता है जब आपको कहीं चोट लग जाए, ठीक, आप नोटिस करेंगे चोट लगे तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसको एंटी हिस्टामिन रोकता है। एक प्रकार का ये भी ड्रग है, एंटी हिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन। जब चोट लगेगी तो कंपाउंड हिस्टामिन सक्रिय हो जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स करना चालू करेगा। क्या करेगा रिस्पॉन्स में, क्या करेगा, वो अपना स्वेलिंग दिखाएगा बॉडी में। तो एंटी हिस्टामिन आप लेंगे तो उस एक्शन को रोक लेगा। तो इसका ड्रग एक्शन इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया ड्रग एक्शन के बेसिस पे। अगला है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ड्रग्स हैविंग सेम ड्रग एक्शन, सेम ड्रग एक्शन हो, सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो, हैव सेम स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फोनामाइड्स है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए मैं बनाता हूँ अभी। एक चीज़ आप याद रख कर लीजिएगा, जब बोर्ड में जाइएगा जितने भी स्ट्रक्चर हैं आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में नहीं, मतलब बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो मेंस है और जो बच्चे हैं आपके नीट वाले उनसे तो पक्का पूछ देगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछता है कि सिमेट्रिडीन का स्ट्रक्चर बताइए। NHR यहाँ पे रहेगा और इधर रहता है आपका H2N, यहाँ पे M रहता है, यहाँ पे H2 रहता है। तो ये रहेगा, यहाँ पे R चेंज होगा तो ड्रग्स का नाम चेंज होगा, और सब में बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन यहाँ पे R चेंज होता जाएगा, ड्रग्स का नाम चेंज होता जाएगा। तो यही होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी क्या होगा, सब में सारी सल्फोनामाइड्स में इतना बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे R चेंज होगा तो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, जो ड्रग टारगेट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल को। देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल मैंने बताया ना पहले, यहाँ पे देखिए यहाँ बताया था मैंने, ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से। पहले बताया कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते क्या हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब जो मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें कोई मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जा रहा है। ठीक, तो जो ड्रग्स हैं टारगेट कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी टू जनरेट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एंड सच मैक्रो मॉलिक्यूल आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट। हर टारगेट का अपना टारगेट, मतलब एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ईच ड्रग हैज इट्स ऑन ड्रग टारगेट, ड्रग टारगेट यानी कोई ड्रग होगा जो बस कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेगा, लिपिड को टारगेट करेगा, प्रोटीन को टारगेट करेगा। अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग टारगेट होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसके हिसाब से एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, दो एग्जांपल मैंने बताए। पहले का पेन किलिंग इफेक्ट है, दूसरे का क्या था, टू किल आर अरेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तो ईच ड्रग हैज इट्स ऑन वे ऑफ जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स कॉल्ड ड्रग एक्शन। जैसे मैंने बताया कि हिस्टामिन कंपाउंड होता है, जब चोट लगती है तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है इन द बॉडी। हिस्टामिन क्या करता है, एनसीईआरटी में लिखा है विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, वही स्वेलिंग मानते चलिए उसको। तो ऑल एंटी हिस्टामिन, उसको मतलब जो एंटी हिस्टामिन्स हैं उसको इनहिबिट यानी रोकती हैं। उसके बाद मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग्स के सेम ड्रग एक्शन रहेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक, बस यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ड्रग एक्शन भी सेम रहेगा, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर्स अलग रहेगा। अरे ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, ड्रग टारगेट द मैक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, यानी अलग अलग टारगेट जिसको ड्रग करता है वो अलग, कार्बोहाइड्रेट को अलग टारगेट करने वाला ड्रग होगा, लिपिड को टारगेट करने वाला कोई अलग ड्रग होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, इन सब बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब आगे चलते हैं ड्रग टारगेट एंड इंट्रैक्शन। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, वो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द बॉडी, जिन्हें वो बोलते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स बायोलॉजी में पता है, जैसे माल्टोज हो जाए, सॉरी क्या कहते हैं उसको, माइलेज हो जाएगा, ये सब इंजाइम ही है, माइलेज। उसके अलावा द क्रूशियल, यही जो इंजाइम्स हैं
ये क्या करती हैं, दे आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट है किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर, वहाँ पर उनको रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक, पहला क्या था, प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम, आगे वो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रूशियल हो जाते हैं, उनको रिसेप्टर बोला जाता है वहाँ पे। उसके बाद क्या करती हैं, कैरियर प्रोटीन होती हैं जो कैरी करती हैं पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस ऑल द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं कैरी करती हैं पोलर मॉलिक्यूल को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो न्यूक्लिक एसिड होती है ना, उसके बाद क्या होती है, कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल, जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसके पास कोडेड यानी किसी भी कोड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल के लिए, एंड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है जो मतलब जो बायोलॉजी स्टूडेंट उनको बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सी बात है, जो लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। ठीक, ऐसे बातें आ जाती है। बात है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। पहला फंक्शन क्या है, एंजाइम वाला हो गया, जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिसिस का फंक्शन काम करते हैं। उसके अलावा इनका कम्युनिकेशन सिस्टम में भी काम है, जिनको रिसेप्टर बोला जाता है। फिर क्या करते हैं, कैरी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसके पास कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द सेल के लिए। उसके अलावा लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम जानते हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। मैंने भी बताया ऊपर क्या था, ड्रग टारगेट एंड इंटरेक्शन। उसके आगे हम देखते हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ये पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में कि राइट टू मेन कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक, तो क्या है देखिए बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्या है, एक्टिव साइट होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। ये क्या था, पहला क्या था, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, देखिए आप इसको डायग्राम के साथ समझिएगा। एंजाइम क्या कर रही है, होल्ड कर रही है किसको, सबस्ट्रेट है आपका। ठीक, इसको, ये एंजाइम है आपकी, ये आपकी एंजाइम है देखिए, और एक्टिव साइट है। तो जो सबस्ट्रेट है इसको यहाँ पे होल्ड कर रही है एंजाइम। तो पहला फंक्शन क्या था काम इसका, यहाँ पे नीचे पढ़िए क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन, एक्टिव साइट्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। यहाँ पे देखिए एकदम उसी के शेप का था, उसी में आके एकदम उसी शेप में फिक्स हो जाएगा। एक सुटेबल पोजीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्टिव साइट क्या बोला, एक्टिव साइट्स होल्ड द सबस्ट्रेट इन अ सुटेबल पोजीशन। तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट यही है, यहाँ पर सबस्ट्रेट को होल्ड कर रही है एक सुटेबल पोजीशन में। ठीक, एकदम साफ आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। उसके अलावा क्या लिखा है, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। जब एकदम सही से रहेगा तो इसके अलावा इसके बाद आकर रिएजेंट इसको अटैक कर लेगा। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम क्या है कि टू प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है एंजाइम का, ये खुद प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप को, सो दैट इट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। यानी पहले काम क्या करेगा, पहले उस सबस्ट्रेट को एक पोजीशन देगा एक्टिव साइट में, यहाँ पे उसको एकदम आराम से, एकदम क्या कहते हैं, एकदम आराम से इत्मीनान से बैठाएगा। उसके बाद इस पर अटैक करेगा किससे, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक, इससे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। पहला फंक्शन क्या था उसका कि टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्या कर रहा था, एक्टिव साइट्स होल्ड करती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इन सुटेबल पोजीशन। एकदम जो एक्टिव साइट्स है आपकी, एक्टिव साइट यही है आपकी, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ इसको। तो क्या कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है एक सुटेबल पोजीशन पे। उसके बाद क्या कर रहा है, एंजाइम क्या कर रही है, इसको यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगी जिस पे से अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, इस पर अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इस पर अटैक करेगा और फिर केमिकल रिएक्शन आगे होगा। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या है, ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन। तो पहला क्या है, दीज ड्रग्स can block the binding site of the enzyme and prevent the binding substrate or can inhibit the catalytic activity enzyme. Such drugs are called enzyme inhibitor. ये ड्रग्स होते हैं ना, क्या करते हैं, ऊपर काम आप कर रहे थे ना, इसको रोकता है। जो ड्रग्स है ना आपका, इस जो ऊपर काम आप कर रहे हैं उसको रोक रहा है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, एकदम साफ साफ बोल रहा है कि ड्रग्स कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग सबस्ट्रेट। यानी पहले क्या करेगा, ब्लॉक करेगा आपकी साइट को, और जो आप सबस्ट्रेट जिसमें आप, जैसे मान लीजिए साइट आपकी है ना एक्टिव साइट, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। पहला काम, जब यहाँ ब्लॉक कर देगा तो आपका सबस्ट्रेट जाएगा नहीं वहाँ पे, नहीं जाएगा ना एक्शन होगा। ठीक,
और इस तरह के ड्रग्स हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ठीक, यानी इसका मेन काम क्या है, जो आप जो ऊपर एक काम करने वाले थे, जो आपका एंजाइम ये प्रोवाइड करता है, इसको स्पेस पे अटैक करवा रहा था, इस सारे काम को रोक देगा, पहला काम। ठीक, अब इसके क्या बोल रहा है कि ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट एंजाइम, मतलब जो आप ऊपर काम कर रहे हैं उसको रोकने का इसके पास दो तरीके हैं। क्या बोल रहा है, अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इन टू डिफरेंट वे। पहला क्या तरीका है इसका, ड्रग compete with the natural substrate for their attachment on the active site of the enzyme। उसके बाद such drugs are called competitive inhibitors। उसके अलावा क्या था, some drugs do not bind the enzyme with active site, यानी क्या करते हैं, enzyme के active site से bind नहीं करते हैं, these bind to a different site of enzyme which called allosteric site। जैसे मान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिए, पहला काम क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला है ना, इसको दो तरीके से आपके जो कार्य करने वाले एंजाइम जो आपका यहाँ पे काम करने वाली थी, यहाँ पे सबस्ट्रेट यहाँ पे आने वाला था, फिर आपका केमिकल प्रोसेस रिएक्शन होने वाला था, इसके पास रोकने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या कर रहा है कि जो आपका इसका जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा और क्या करेगा, वहाँ पे जाके उसकी जगह को कवर कर लेगा, ये जगह बनी तो कवर कर लेगा, तो जो जगह कवर कर लेगा तो सबस्ट्रेट जाएगा नहीं, यहाँ पे न जाएगा तो न रिएक्शन होगा। पहला क्या किया है, ड्रग्स ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, पहला काम हो जा रहा है। और इसके बाद दूसरा तरीका है कि जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, किसी और साइड पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे जाके ड्रग्स है इसे एलोस्टेरिक साइड पर जाएगा, यहाँ पे जाके जो इनहिबिटर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके इसको कवर करेगा और जाके इसका पूरा शेप चेंज कर देगा। यहाँ पे ऐसा शेप था भाई, जो आपका सबस्ट्रेट है इसी शेप का है, जब शेप चेंज कर देगा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, जब एक्टिव साइड में डिफरेंट शेप, जब यहाँ पे शेप चेंज है तो जो आपका सबस्ट्रेट है तो आएगा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तब भी आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो इसको समझिए, आप पूरा समझिए। पहला काम क्या था कि कैटालिटिक एक्शन था, तो उसका पहला फंक्शन क्या था कि आपको एक प्रोवाइड करता सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, उसका क्या कर रहा था, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है सूटेबल पोजीशन पे, जो एक्टिव साइट है यहाँ पे होल्ड कर रही थी, यहाँ पे जो होल्ड कर रही थी इसको एकदम सही से कर रही है कि नहीं होल्ड यहाँ पे, लेकिन और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ड्रग्स होता है वो बाइंडिंग साइड को ब्लॉक करता है और जिससे कैटालिटिक एक्टिविटी रुक जाए, इनहिबिट मतलब होता है रोकना। ठीक, तो इस तरह के ड्रग्स हम लोग एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं, यानी एंजाइम के जो कार्य को तो उसको रोकने वाला है। उसके बाद क्या करते हैं, जो उसको रोकने का दो तरीका है, पहला क्या कर रहा था कि उसकी साइड को भी ब्लॉक कर दे रहा है ड्रग्स जाके यहाँ पे। ठीक, या दूसरा तरीका है उसका शेप ही खराब कर दूंगा। आप इसको समझते हैं को तरीके से, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है एंजाइम, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लाना है, कोई जगह प्रोवाइड करो जिससे हम सामने शांति से आके बात कर सकें। तो उसने बोला भाई मेरे पास एक एक्टिव साइट, मतलब एक जगह है, ये उसके पास एक जगह थी साइट। ठीक, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठो, आराम से बात करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, तो एंजाइम आपका दोस्त है और आप सबस्ट्रेट हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे आए, वहाँ पे बैठे बात करने के लिए। ठीक, लेकिन तब तक ड्रग माने आपके पिताजी आ गए, उन्होंने बोला कि भाई देखो, उनको बात पता चली तो बोले कि मैं तो ये होने नहीं दूंगा, मैं बात करने नहीं दूंगा। तो उन्होंने दो लोग को अपॉइंट करा, मतलब दो तरह के, एक पहला था कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक, इसको मान लेते हैं रमेश, और एक एलोस्टेरिक साइट, इसको मान लेते हैं मुकेश। इन्होंने दो लोग को अपॉइंट करा। पहला क्या करा, बोला कि देखना मतलब कि वो जो काम करने वाला है वो कर ना पाए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम नहीं करने देंगे। तो पहला क्या कर रहा था, जो रमेश था, जो क्या कर रहा है कि जहाँ पे आप बैठने वाले थे, जो आपके लिए आपको दोस्त जगह बना रहा है, उस जगह पर जाकर पहले से बैठ जा रहा है। जो रमेश था, ये रमेश है, वो जाके जगह पहले ही बैठ जा रहा है। तो जब जगह रहेगी नहीं तो आप वहाँ पे जाके बैठेंगे नहीं और अपना क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे नहीं। तो पहला काम हो जा रहा है कि जो आपका ये साइट है इसको पहले से ही, इसका नाम क्या रखा था मैंने, मुकेश, वो जाके आप साइट ही खराब कर देगा। जहाँ पे बैठने वाले थे, जहाँ पे बैठ के आप केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने वाले थे, अगर वो खराब हो जाएगी, जब उसका मतलब यहाँ पे तोड़ दिया, मान लीजिए आप इस चेयर थी आपकी, इस पर आप जाके बैठ के बात करने वाले थे, मुकेश गया वो जाके उस चेयर को ही खराब कर दिया, तो आप केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दो तरीके से आपका काम रुक सकता है। तो पहला काम क्या था कि कैटालिटिक एक्शन, उसमें पहला काम क्या था कि आपके लिए जगह बनाना जिससे आप वहाँ पर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, और आपको फंक्शन को प्रोवाइड करना। दो फंक्शन थे उसके लिए, यानी पहला क्या था, एक एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, यानी एक्टिव साइट को एकदम अच्छा तरह से उसको होल्ड करना, पहला काम। दूसरा काम क्या था, फंक्शन ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, ये काम इसको फंक्शन को प्रोवाइड करता, लेकिन जो आपका ड्रग था वो आपको करने नहीं देता। ठीक, तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया था रमेश और मुकेश वाला, जो आपको ये काम करने नहीं देंगे। इसको समझिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
तो आज मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करा था। इसको सारे क्वेश्चन मतलब जो बेसिक थे उसको कवर करा। पहले इसका बताया था कि किसमें इसको यूज किया जाता है, मेडिसिन, फूड मटेरियल एंड क्लीनिंग एजेंट। उसके अलावा ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके 4 क्लासिफिकेशन थे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर टारगेट। उसके अलावा फिर ड्रग टारगेट एंड द इंटरेक्शन उसको बताया, उसमें इंजाइम्स, रिसेप्टर, कैरियर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, 2 एक्शन मैंने बताए, उसका मैंने एग्जांपल बताया। ये अगर आपको कोई देख लेगा तो आपको करने नहीं देगा वो वाला काम। उसके बाद आपका जो हो गया 2 एक्शन था, उसका एग्जांपल, उसका डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन करा। उसके अलावा ड्रग इंजाइम इंटरेक्शन, उसके बाद उसका मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करा। तो आज के लिए बस इतना ही।